अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन लो, अगर आज तुमने ये बात पूरी सुन ली तो मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रूहानी पर्दा उठ जाए। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये सिर्फ एक तफसीर नहीं, ये वो राज है जो दिलों को शिर्क से आजाद करता है। ये वो राज है जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खास लोगों को समझाया, और आज वो राज तुम तक पहुंचने वाला है। रुको, कहीं मत जाना, दिल को बिठा लो, सांस को संभालो, क्योंकि सूरतुल इखलास सिर्फ 4 आयात नहीं, ये तौहीद की तलवार है, ये शिर्क की जड़ काटने वाला कलाम है। लोगों, हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, मगर समझते नहीं। हम दोहराते हैं मगर उतरता नहीं। हम जबान से कहते हैं मगर दिल मानता नहीं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने सूरतुल इखलास को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। ये बात सुनकर दिल हिलता है या बस कान से गुजर जाती है? आज मैं तुम्हें वो बात सुनाऊंगा जो तुमने शायद कभी नहीं सुनी, वो बात जो किताबों में लिखी है मगर दिलों तक नहीं पहुंची। सूरतुल इखलास का पहला वार है कुल, यानी कह दो, यानी छुपाओ नहीं, यानी डरो नहीं, यानी ऐलान करो। आज का मुसलमान मानता तो है मगर ऐलान नहीं करता। दिल में तौहीद है मगर अमल में समझौता है। हुवल्लाह, वही अल्लाह है, कोई और नहीं, न सबब, न वसीला, न सहारा। यहां शिर्क की पहली दीवार गिरती है जब बंदा सबब को सब कुछ समझ लेता है, जब बंदा इंसान से उम्मीद बांध लेता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह के साथ किसी और का खौफ बैठ जाए वो दिल अबिल इखलास से खाली है। सोचो, हम किससे डरते हैं? रिस्क के रुकने से, लोगों के छिन जाने से, ओहदे के जाने से? ये सब शिर्क की बारीक शक्लें हैं। अहदुन, अल्लाह एक है, अदद में नहीं, जात में, सिफात में, इख्तियार में। अगर वो एक है तो हाजतें भी एक ही से मांगो, तो सजदा भी एक ही को करो, तो दिल भी एक ही के हवाले करो। यहां शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक और नुक्ता खोलते हैं। आहद का मानना सिर्फ जबान का काम नहीं, ये दिल टूटने का नाम है। जब तक दिल दुनिया से नहीं टूटता तब तक अल इखलास मुकम्मल नहीं होती। लोगों, हमने दीन को रस्म बना लिया, जिक्र को आवाज बना लिया, मगर तौहीद को ताकत नहीं बनाया। आज की बात कड़वी है मगर सच्ची है। अगर सूरतुल इखलास तुम्हें रात को जगाती नहीं, अगर सूरतुल इखलास तुम्हें गुनाह से रोकती नहीं, तो समझ लो तुमने सिर्फ अल्फाज पढ़े हैं, राज नहीं पाया। यह पहला हिस्सा है, अभी पर्दा पूरा नहीं उठा, अभी असल बात बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाहुस समद को शिर्क तोड़ने का सबसे खतरनाक हथियार क्यों कहा, और वो एक राज जो अगर तुमने जान लिया तो तुम्हारी दुआ कभी खाली नहीं लौटेगी। लेकिन वो राज अभी नहीं, और अब दिल को और मजबूती से बिठा लो, क्योंकि अब बात वहां से शुरू हो रही है जहां अक्सर लोग ठहर नहीं पाते। हमने पिछली बार कहा था कि असल राज अभी नहीं खोला गया, और वो राज छुपा है सिर्फ एक लफ्ज में, अस-समद। सुनने में छोटा लफ्ज है मगर उसका वजन पहाड़ों से ज्यादा है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अस-समद को पहचान गया उसके दिल से हर गैर अल्लाह का सहारा टूट गया। सोचो जरा, हम दिन में कितनी बार किसी और के आगे झुकते हैं, किसी और से उम्मीद बांधते हैं, किसी और के एक फोन, एक मैसेज, एक फैसले पर दिल का सुकून रख देते हैं। यही तो वो जगह है जहां शिर्क छुप कर बैठ जाता है। असमत का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को जरूरत नहीं,
बल्कि उसका मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर दिल हिलता है ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब बंदा मखलूक से उम्मीद का रिश्ता काट देता है तो खालिक खुद उसका कफील बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई काटते हैं? हम कहते हैं या अल्लाह और दिल में प्लान भी किसी इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। यही वो बारीक शिर्क है जिसे अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। अस्समद यानी वो जात जो देता है मगर लेता नहीं, जो संभालता है मगर सहारा नहीं मानता। और हम मांगते भी हैं और शक भी करते हैं। यही वजह है कि दुआएं जबान से निकलती हैं मगर आसमान तक नहीं पहुंचती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दुआ में गैर अल्लाह की उम्मीद शामिल हो जाए तो दुआ वजन खो देती है। ये बात बहुत गहरी है, इसे बस सुनना मत, महसूस करो। हमने अल्लाह को इख्तियारों में बांट दिया है। रिज्क फलां के पास, इज्जत फलां के हाथ, नुकसान फलां के काबू में, और फिर कहते हैं हम मुवहिद हैं। अगर अल्लाह समद है तो फिर डर किस बात का, परेशानी किस लिए, बेचैनी क्यों? ये सवाल हर उस दिल से पूछो जो रात को सुकून से नहीं सोता। यह हिस्सा यहां खत्म नहीं हो रहा, अभी अगला वार बाकी है। अगले हिस्से में हम उस आयत पर जाएंगे जिसने नस्लों के गुरूर तोड़े और बाप बेटों के अकीदे बदल दिए। लम यलिद वलम यूलद। लेकिन उस आयत का वो राज जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, वो आम महफिलों में नहीं बताया जाता। वो राज जो अगर खुल गया तो तुम्हारी सोच का किबला बदल जाएगा। लेकिन वो राज अभी नहीं। अब सुनो, ये वो मकाम है जहां अक्ल खामोश हो जाती है और दिल कांपने लगता है। हम पहुंच चुके हैं सूरतुल इखलास के उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा झूठे अकीदों को तोड़ा। लम यलिद, न उसने किसी को जना, वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं, ये इंसान की सोच पर अल्लाह की पहली ज़र्ब है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह को रिश्तों में बांध दे वो उसे मखलूक बना देता है। सोचो, इंसान क्यों औलाद चाहता है? अपना नाम चलाने के लिए, अपना सहारा बनाने के लिए, अपनी कमी पूरी करने के लिए। और अल्लाह में कोई कमी नहीं, वो मुकम्मल है, वो अजल से है। यहां शिर्क की एक और जड़ कटती है। जब इंसान अल्लाह को अपने जैसा समझने लगता है, हम कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह खुश हो गया। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह की रजा तुम्हारे अमल में जाहिर होती है, उसके मिजाज में नहीं। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। लम यलिद यानी अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई साया नहीं। और ये बात हर उस दिल के लिए खतरनाक है जो किसी बुजुर्ग, किसी वसीले, किसी चीज को अल्लाह के बराबर खड़ा कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन फरमाया, अगर तुम अब्दुल कादिर को भी अल्लाह के करीब समझकर पुकारो तो ये भी तुम्हारे लिए हिजाब बन जाएगा। सोचो, ये बात वो कह रहे हैं जिन्हें दुनिया गौस कहती है। यही तो असल तौहीद है, यही असलुल इखलास है। वलम यूलद यानी अल्लाह का कोई आगाज नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई वक्त नहीं। हम वक्त के गुलाम हैं। हम कल, आज और कल में जीते हैं और अल्लाह वो वक्त का खालिक है। फिर तुम क्यों घबराते हो? फिर तुम क्यों कहते हो अब कुछ नहीं हो सकता? ये कहना असल में अल्लाह को वक्त के अंदर कैद करना है। यह भी शिर्क की एक शक्ल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा नाउमीद होता है तो दरअसल वो अल्लाह की कुदरत पर शक करता है। ये बात दिल को चीरती है। हम थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं,
और कहते हैं अब बस। लेकिन अल्लाह के लिए ना कोई बस है ना कोई देर। यह हिस्सा यहां खत्म हो रहा है, मगर असल ज़र्ब अभी बाकी है। अभी वो आयत बाकी है जिस पर पूरा शिर्क आकर टूट जाता है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस एक आयत का एक ऐसा राज है जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान कभी गैरुल्लाह के आगे नहीं झुकता। वो राज क्या है? वो राज जो बंदे को हकीकी आजादी देता है। अब ठहरो, सांस आहिस्ता करो, क्योंकि अब हम सूरतुल इखलास की आखिरी आयत पर आ गए हैं और यही वो मकाम है जहां शिर्क दम तोड़ देता है। वलम यकुन लहू कुफवन अहद। और उस एक आयत पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज कानों में गूंजती है। फरमाते हैं, कुफू ना होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, बल्कि ये कि तुमने जिसे भी अल्लाह के बराबर रखा वो तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। सोचो, हमने किन किन को बराबर रखा? किसी ने ताकत को, किसी ने पैसे को, किसी ने रिश्तों को, किसी ने अपने तजुर्बे को, और फिर कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन दिल में तो किसी और का खौफ था। वलम यकुन लहू कुफन अहद, यानी ना कोई हम पल्ला, न कोई हमसर, न कोई हम ताकत। यहां इंसान का गुरूर टूटता है, यहां इल्म का तकब्बुर टूटता है, यहां इबादत पर नाज करने वाला भी खामोश हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अपनी नेकी को देख ले वो अभी अल्लाह को नहीं देख सका। ये जुमला दिल के अंदर हलचल मचा देता है। हम नमाज पढ़कर खुद को महफूज समझ लेते हैं, हम तस्बीह हाथ में लेकर खुद को बेहतर समझ लेते हैं, लेकिन कुफू ना होने का मतलब यह भी है कि अल्लाह को राजी करने का मेयार तुम नहीं हो, तुम्हारी समझ नहीं, तुम्हारी इबादत नहीं, बल्कि उसकी मर्जी है। यही वो मकाम है जहां बंदा वाकई झुक जाता है, यहां गुरूर मर जाता है, यहां इन्ना दफन हो जाती है। और यही सूरतुल इखलास का आखिरी वार है। 4 आयात मगर 4 तलवारें। पहली ने जबान की तौहीद को तोड़ा, दूसरी ने दिल के सहारों को गिराया, तीसरी ने अक्ल के बुत तोड़े, और चौथी ने इंसान के अंदर छुपे खुदा को मार दिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा ये मान ले कि अल्लाह का कोई कुफू नहीं, तो फिर वो खुद को भी कुछ नहीं समझता, और यही असल निजात है। लेकिन सुनो, यहां बात खत्म नहीं होती। अभी वो राज बाकी है जो सिर्फ खास लोगों को बताया जाता है। वो राज ये है कि सूरतुल इखलास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की सूरत है। और अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल इखलास को दिन में कितनी बार और किस हाल में पढ़ने का हुक्म देते थे, और वो खास तरीका जिससे शिर्क खामोशी से दिल से निकल जाता है। लेकिन वो तरीका, वो राज अभी नहीं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को सूरतुल इखलास का नूर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी जुबान पर तौहीद हो और हमारे दिल में भी तौहीद को उतार दे। या रब, हमसे हर किस्म का जाहिर व बातिन का शिर्क दूर फरमा। जो शिर्क हमें नजर नहीं आता, ऐ अल्लाह, ए भी हमारे दिलों से निकाल दे। या अल्लाह, हमें अस्समद पर ऐसा यकीन अता फरमा कि मखलूक के सहारे खुद बखुद टूट जाएं। हमें तेरे सिवा किसी के आगे झुकने से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें वो इखलास अता फरमा जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में था। हमें वो तौहीद अता फरमा जिसके बाद दिल कभी गुलाम न बने। या रब, हमारी दुआओं को वजन दे, हमारी इबादत को कबूल फरमा और हमारी आखिरत को आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह,
हमें खालिस तौहीद अता फरमा। और अगर तुम अगला राज सुनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो अल इखलास का राज। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तुम्हारे दिल को जिंदा रखे। अल्लाह हाफिज।